अब हम देखें बेटा रेसिप्रोकल, क्या देखेंगे? रेसिप्रोकल, जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। आप क्या बोलोगे? रेसिप्रोकल अगर देखना है, साइन का उल्टा देखना है, तो साइन के उल्टा कौन है? कॉसेक। तो आप इसको कैसे लिखते हो? ये मेरा हो गया इन्हीं के बीच में कोशेंट वाला रिलेशनशिप। अब मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल का। किसका? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल अगर देखना है मुझे, यही स्पेलिंग रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 का उल्टा क्या होता है? 1/, गुणन प्रतिलोम बोलते हैं इसी को, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इनके रेशियो का क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। मैं ये बोलूँगा, अगर मान लीजिए A/B है तो उसका क्या होना चाहिए? B/A। तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1/साइन थीटा। अब मैं इधर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ? इधर। तो मैं क्या बोलूँगा? साइन थीटा का यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/कोसेक थीटा। वैसे मैं अगर सेकंड का बोलूँ, सेकंड का क्या बोलूँगा? कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है तो कॉस का यहाँ पे एरो मैं नीचे दे जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ओके। वैसे मैं अगर तीसरे वाले की बात करूँ, तीसरे वाले के लिए क्या है खास? अगर मैं 10 का निकालूँ, किसका बेटा? 10 का। tan थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे? cot 1/cot थीटा। क्योंकि 10 का यहाँ पे अगर मैं एरो इधर बना लूँ, ये क्या बन जाएगा? cot थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे और इस तरह से। अगर आप इसको उल्टा भी लोगे, अगर मैं बोलता हूँ ये 2 मार्कर क्या हैं? अभी मैंने एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए उल्टे करके। मैं बोल रहा हूँ ये काला वाला मार्कर इसके तुलना में क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, क्या कर दूँ? काले वाले को ऊपर कर दूँ, तो मैं बोलूँगा काले वाले की तुलना में ये उल्टा है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, अगर ये क्या है? साइन अगर कोसेक का उल्टा है, साइन अगर कोसेक का उल्टा है, तो मैं बोलूँगा, अगर कोसेक का उल्टा पूछूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? साइन है। क्या बोलूँगा? साइन। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर मुझे कोसेक का उल्टा पता करना है तो मैं लिखूँगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर है? और वही मैं अगर बात करूँ किसकी, अगर मैं मुझे निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है? सेक थीटा। तो मैं क्या बोलूँगा भैया? सेक थीटा अगर कॉस का उल्टा है सेक थीटा, तो सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। 1/कॉस थीटा। ओके। और वही बात मैं किसके साथ करूँगा? कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट थीटा 1/tan थीटा। याद रहेगा? यस। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर आपको इसके इन्वर्स को याद रखने हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, अब एक जो होता है, अभी तो ये हमने रिश्ता निकाल लिया है। क्या निकाल दिया है? रिश्ता। अगर इसी रिश्ते को हम दोबारा से थोड़ा सा घुमा के लिखें, कैसे घुमा के? अभी हमने बात किया व्युत्क्रम का। क्या चीज़ का? व्युत्क्रम का। आप बताना, अगर मैं बोला हूँ 2/3, इसका व्युत्क्रम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 3/2। अगर हम कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? 1। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन और कोसेक का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये डिवाइड में है, 1/cos थीटा है तो कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को जैसे आप इधर ट्रांसफर करोगे तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। किसका? कोसेक थीटा का। समझ में आया? मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, थोड़ा सा देखो ध्यान से। चलो इतने को आप लिख लीजिए, फिर मैं यहीं पे आपको बाकी चीज़ें इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा। ठीक है? इसी हम हेक्सागोन की मदद से अब प्रोडक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्रोडक्ट रिलेशनशिप के बारे में। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी तक हम क्या देख रहे थे? रेसिप्रोकल देख रहे थे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट। अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। कहने का मतलब है अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक और साइन को अगर आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1।
तो आज अभी हम जो देख रहे हैं वो कौन सा वाला है, प्रोडक्ट वाला रिलेशन है। कैसा वाला, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, गुणन करना, क्या करना, गुणनफल। अब हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी का उसके उल्टे के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका क्या आ जाएगा, 1 आएगा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला अगर बेटा आप साइन का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर दोगे, कॉस के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो साइन थीटा का गुना आप अगर कॉसेक थीटा से कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरीके से बाकी जो आपको तिरछे दिख रहे हैं ना, इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉस का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, सेक के साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का गुणा आप किसके साथ करोगे, सेक थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1। तीसरा किसका, कॉट थीटा का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, कॉट टेन थीटा के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा का आप मल्टीप्लिकेशन अगर कॉट के साथ करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। बस इतना ही है। आप बाकी तो चेंज कर सकते हो, आप इसको आगे या पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जिसमें क्या लिखता हूँ, अगर 2 × 3 लिखा हो या 3 × 2, तो दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। तो अगर आपने 10 × कॉट लिख रखा है तो कॉट × 10 करोगे तो भी क्या आंसर आएगा, सेम आएगा। क्लियर है।